Good morning, 10th class. How are you? 10th class. आई होप यूर फाइन. ओके 10th क्लास हमारे चैप्टर चल रहा था ना शुचि पर्यावरण हमारे कंप्लीट हो चुका था. आगे हम लोगों ने बुद्धि बलवर्ती भी कंप्लीट कर लिया था. अब आपके चैप्टर नंबर 3 चल रहा था व्यायाम सर्वदा पथ्य. कौन सा चल रहा था? व्यायाम सर्वदा पथ्य. ये चैप्टर आप लोगों के चल रहा है ना. अब हम लोगों ने इसके 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे. कितने कंप्लीट किए थे? 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके थे यहाँ तक. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके 4th पैराग्राफ के ऊपर. चलिए इसके 4 पैराग्राफ की व्याख्या भी पढ़नी है हमारे को. देखिए, न चास्ति सदृशम तेन किंचिस्थौल्यो किंचिस्थलो यपाकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यमर्ध्यंतरो बालात्. अन्वय देखिए, तेन च सदृशम किंचित स्थौल्यम अपकर्षम नास्ति व्यायामिनम मर्त्यम अरह बलात् न अर्दयन्ति च. संदर्भ व्याख्या देखो इसकी. श्लोकोऽयमस्माकं शिमुषि इति पाठ्यपुस्तकस्य व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति पाठात् उद्धृतः. पाठोदय मूलतः आचार्य सुश्रुतेन विरचितात् आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थात् सुश्रुतसंहितायाः चिकित्सास्थानं चतुर्विंशाध्याय. सॉरी स्टूडेंट्स, फिर से देखिए. संदर्भ प्रसंग श्लोको अस्माकं शिमुषि इति पाठ्यपुस्तकस्य व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति पाठात् उद्धृतः. पाठोदय मूलतः आचार्य सुश्रुतेन विरचितात् आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थात् सुश्रुतसंहितायाः चिकित्सास्थानं चतुर्विंशाध्याय. संकलितः. श्लोकोऽस्मिन् स्थौल्यस्य निवारणस्य लाभं वर्णयन् कथयति यत् व्यायामिनः शत्रवः न चेतुः शक्नुवन्ति प्रस्तुतः. श्लोक हमारे संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के व्यायाम सर्वदा पथ्य शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है. बच्चों ये आपको कह रहे हैं द्वितीय भाग से. द्वितीय भाग मतलब ये गद्य खंड है. गद्य पद्य खंड हुआ ना बेटा, गद्य पद्य खंड हो गया ये. क्योंकि मैं आपसे ये कहूँ गद्य पद्य खंड कैसे हुआ ये, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपके फर्स्ट जो भाग आता है ना वो आता है व्याकरण का और सेकंड भाग आता है रीडर्स का. देखिए आगे क्या कह रही हैं. शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है. मूलतः यह पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा विरचित आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णन किए गए 24वें अध्याय में संकलित किया गया है. इस श्लोक में व्यायाम करने से मोटापा दूर किए जाने का लाभ वर्णित करते हुए कहा गया है कि व्यायाम करने वाले को शत्रु भी पराजित नहीं कर पाते हैं. हिंदी अनुवाद. और उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कोई साधन नहीं है. व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रुगण जबरदस्ती नहीं कुचल सकते या पीड़ा नहीं दे सकते. इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए एक बार. अमुना व्यायामेन तुल्यम किमपि नास्ति न स्थूलता तीव्रता वा दूरीकर्तुं शक्नोति. अर्थात व्यायामेते पिनत्व दूरीकरण तनुता संभवते श्रवणते मानव शत्रुवोरपि बलपूर्वकम न पीडयन्ति. इस व्यायाम के समान कुछ भी ऐसा नहीं है जो मोटापे को दूर कर सके. अर्थात व्यायाम मोटापे को क्षीण करता है तथा पतलेपन को संभव करता है. श्रम में रत मनुष्य को शत्रु भी जबरदस्ती पीड़ित नहीं कर सकते. अब बच्चों मेरी बात अच्छी तरीके से सुनेंगे सारे बच्चे. 10th क्लास आप लोग पेंसिल जो है अपनी बुक में रखेंगे. अब मेरी बात सुनिए, इसकी व्याख्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. ये कहना चाह रहा है न चास्ति सदृशं न तेन किंचित स्थूलो या कर्षणम न च व्यायामिने मर्त्य मध्येन्द्रियो बलात्. देखो, और उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कोई साधन नहीं है. व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रुगण जबरदस्ती नहीं कुचल सकते या पीड़ा नहीं दे सकते. भाई व्यायाम के समान कुछ भी नहीं है. मोटापे को दूर कर सके अर्थात व्यायाम मोटापे को क्षीण करता है. बच्चों पतलेपन को संभव करता है. बच्चों ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज समझते हैं आप, हिंदी में व्यायाम जैसे कहते हैं. एक्सरसाइज करने वाले का जो होता है ना वेट कम हो जाता है. ये तो आपको मालूम है कि भी वज़न कम होता ही होता है एक्सरसाइज करने वाले का. दूसरी बात, अगर हमारा शरीर फिट रहता है ना, ठीक है, हमारा शरीर यदि फिट रहता है, अगर हमारे को वज़न नहीं बढ़ता है, हम लोग पतले रहते हैं, ज़्यादा दुबले भी नहीं, ना ही हम मोटे और ना ही हम पतले. हमारी बॉडी अगर एकदम फिट होती है तो हमारे शरीर में आलस से नहीं बढ़ता. और जब आलस से नहीं बढ़ता ना तो हमारे अंदर एक ताकत सी रहती है, एक कहते हैं ना एक स्फूर्ति रहती है हमारे अंदर कि हम लोग क्या करें, हर तरह की प्रॉब्लम को हैंडल्स कर सकें. यदि कोई हमारे ऊपर हमला भी कर दे तो हमारे अंदर इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि हम हमारे स्वयं की रक्षा कर सकें. एक मोटा व्यक्ति होगा, मोटा व्यक्ति होता है ना, वो क्या होता है, ना तो वो भाग सकता है ना वो दौड़ सकता है थोड़ी सी देर में. और पता है भले ही वो शरीर से कितना ही मोटा हो जाए, कितनी चर्बी चढ़ा ले,
बिना व्यायाम के या बिना व्यायाम के वो पतला हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि वो अगर भूखा रहने की भी कोशिश करेगा तो उसे भूखे रहने से मोटा आदमी पतला नहीं होता। व्यायाम करने से शरीर की चर्बी पिघलती है, चर्बी पिघलती है तभी शरीर क्या होती है, मांसपेशियाँ खुलती है। मांसपेशियों के खुलने से क्या होगा, शरीर में पतलापन दिखाई देगा, मतलब शरीर हमारी बॉडी एकदम फिट होती है। अगर हमारी बॉडी फिट होती है ना तो हमारे अंदर किसी से लड़ने की ताकत भी रहती है। अगर फिट नहीं होती ना तो भले ही आदमी कितना ही मोटा हो, ठीक है, वो किसी से लड़ नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखना। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट 5 देखिए, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहिति स्त्री भवती मासम च व्यायामाभिरतस्य च। देखिए इसका अन्वय देखो, च अन्न सहसा आक्राम्य जरा न समधिरोहिति व्यायामाभिरतस्य च मासम स्त्री भवती। अब देखते हैं इसका संदर्भ में इसके क्या बोलना चाह रहा है। श्लोकमस्यागम शेमुषी इति पाठ्य पुस्तकस्य व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठात् उद्धृत पाठोदय आचार्य सुश्रुत विरचितात् सुश्रुत संहिता इति आयुर्वेद ग्रंथात् संकलितो अस्मिन् श्लोके आचार्य सुश्रुत कथयति यत् व्यायामिनेन मासं स्थिर भवति तम च अकस्मात् वार्धक्यमपि न ग्रस्ति। यह श्लोक हमारे शेमुषी पाठ्य पुस्तक के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से लिया गया है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत विरचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर हो जाता है तथा उसे अकस्मात बुढ़ापा भी नहीं घेरता। अब बच्चों समझाऊंगी, इसकी व्याख्या भी समझाऊंगी। पहले हम लोग इसका बुक की व्याख्या देख लेते हैं। और इस व्यायाम परिश्रम करने वाले को बुढ़ापा अचानक नहीं दबोचता, आरूढ़ होता है। व्यायाम परिश्रम में संलग्न कर लगे हुए व्यक्ति का मांस स्थिर शांत रहता है। संस्कृत व्याख्या देखिए, च इमं व्यायामेन अकस्मादेव वार्धक्यमपि आरूढ़ न भवति परिश्रमे संलग्नस्य पिशितम् अति शांतम जयते। और इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा भी नहीं घेरता, आरूढ़ नहीं होता। परिश्रम या व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति की मांसपेशियाँ भी शांत होती है। बच्चों हमारी जो अब इसकी व्याख्या समझेंगे सब 10th क्लास में, जो कहना चाह रही हूँ उसे अच्छी तरीके से सुनेंगे कि मांसपेशियाँ जो, तो इसने क्या कहना चाहे कि बुढ़ापा जल्दी नहीं घेरता। किसको जल्दी नहीं घेरता, किसको, उस व्यक्ति को जो व्यायाम अपने रूटीन में रखता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि भाई 2 दिन कर लिया, अरे यार थक गए, हमारे तो बस की बात नहीं है, हमसे तो नहीं होता है एक्सरसाइज वगैरह। होता है कि कभी कभी हमारे को ऐसा होता है कि भाई हम एक्सरसाइज करने लगते हैं और हम लोग के थक जाते हैं, तो हमारे ऐसे होता है अरे यार शक्ति ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, हाथ पैरों में दर्द होता है, शरीर में जकड़न आ जाती है, तो हम लोग थकान में आकर क्या कर देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं और अपने वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं। हम लोग ऑयली फूड वगैरह, ठीक है, जंक फूड्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब चीज़ें खाते हैं, ठीक है। कभी कभी भी सोच लेते हैं कि अरे एक ही ज़िंदगी है यार, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, वो सब खाओ, खाने से कोई मनाती नहीं है, लेकिन उसे पचाने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। एक ही होगा कि आप कोई कह दे रहे सोता है, एक आदमी सोता ही जा रहा है और फिर उसको उठा दिया कि ले भाई खाना खा ले, खाना खा लिया, वो खा के वापस सो गया, तो क्या होगा, शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है ना वो शांत नहीं रहती। शांत कैसे नहीं रहती, जैसे पेट में दर्द, बीमारियाँ, फुलावट, मांसपेशियाँ फूल जाती है और आदमी मोटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मांसपेशियाँ जो है ना वो अशांत हो रही हैं। उन्हें शांत करने के लिए क्या ज़रूरत है, वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। बच्चों व्यायाम करने के बहुत तरीके हैं। एक होता है कि हम घर के अंदर ही काफ़ी व्यायाम करें, एक होता है हम घर के कितने कार्य संभाल लें। होता है ना ऐसा कि घर के सारे काम काज संभाल लें, और ये भी व्यायाम होता है। ऊपर नीचे दौड़ना, भागना, काम करते रहना, चलते फिरते रहना और ज़्यादा हैवी डाइट्स भी ना लाना। ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियाँ जो होती है ना शांत रहती है। शांत रहती है तो उनके शरीर पे, उनके चेहरे पे या उनके रंग रूप पर हमेशा ग्लो रहता है, निखार सा रहता है। और निखार रहता है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें बुढ़ापा जल्दी नहीं गिर रहा। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अनाघात की चर्बी चढ़ जाती है और चर्बी चढ़ जाने से उनकी मांसपेशियाँ अशांत हो जाती है और अशांत हो जाने से उन्हें वृद्धावस्था जल्दी घेर लेती है। समझ आया 10th क्लास जो मैं कहना चाह रही हूँ। अतः व्यायाम करना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है।
बच्चों को पता है क्या होता है कि ऐसे 3-4 दिन लगातार हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, शरीर में जकड़न आ जाती है, थकान महसूस होती है, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, उठने चलने की हिम्मत नहीं रहती। लेकिन ऐसा सिर्फ 3-4 दिन ही रहता है। अगर आप रूटीन में रेगुलर आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए, मैंने ये मान लिया कि मुझे आधा घंटा घूमने के लिए जाना है तो जाना है, पैदल चलना है तो चलना है। पहले दिन पैरों में दर्द होगा, दूसरे दिन भी दर्द होगा, शायद तीसरे दिन भी होगा, लेकिन चौथे दिन मेरे रूटीन में आ जाएगा। और लगातार मैं अगर ये रूल्स, मैंने ये रूटीन बना लिया कि मैंने नियम निकाल के रख लिया कि भाई मुझे आधा घंटा तो पैदल चलना ही चलना है, समझ में आया? तो क्या होगा, रूटीन में आ जाने से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ शांत रहेगी और शरीर के अंदर जकड़न भी नहीं होगी। रूटीन में आ जाने से फिर थकान भी नहीं होगी, ना फिर शरीर में दर्द होगा। वो आपकी डेली की एक आदत बन जाएगी। और आदत बन जाने से क्या होगा, आदत बन जाने से ये होगा कि हमारे शरीर की जकड़न दूर हो जाएगी, मांसपेशियाँ शांत हो जाएंगी और हमारे शरीर में पतलापन रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। मोटापा नहीं बढ़ेगा तो हमारे को क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं घेरेगा। समझ में आया 10th क्लास ये क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए मैं आप सबको बता चुकी हूँ, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आगे इसके बनते हैं 6 और 7 पैराग्राफ। 6 और 7 पैराग्राफ बचा है ना इसका, तो ये 6 और 7 पैराग्राफ जो है वो हम कल करेंगे। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए अभी आप क्या करें, इसलिए अभी आप सब बच्चे जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी सर्वप्रथम व्याख्या पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, फिर भी नहीं आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके 10th क्लास, बाय।